अगर आप कोई छोटे मोटे व्यापारी है या आपने कोई नया स्टार्टअप खोला है या फिर चाहे आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जिसके लिए आपके पास एक करंट अकाउंट का होना काफी जरूरी है, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होता है ना भाई साहब कि करंट अकाउंट खोलने के बाद आपको मंथली या क्वार्टरली एक बैलेंस को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और ये बैलेंस कोई 100 या 200 रुपए का नहीं होता, बल्कि करंट अकाउंट में आपको मिनिमम 10,000 से 25,000 का बैलेंस तो मेंटेन करके चलना ही पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। मतलब कि महीने में आपका धंधा ही बन रहा है सिर्फ 20,000 का और बैंक वाले उधर बोल रहे हैं कि भैया आपको तो 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब बात तो वही हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाड़ा आना। अब भैया जहाँ पे धंधा ही नहीं बन पा रहा है वहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? तो देखो, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि अगर आप कोई छोटे मोटे व्यापारी है या आप कोई स्टार्टअप चलाते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, तो आप जीरो बैलेंस करंट अकाउंट की तरफ चले जाइए। इंडिया में जिस तरह बैंक की तरफ से हमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलता है ना, ठीक इसी तरह कुछ ही गिने चुने बैंक्स भी है जो हमें जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का भी ऑप्शन ऑफर करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, फैसिलिटी तो आपको एकदम बड़ा बढ़ का मिलेगा बॉस। बस इसमें आपको मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलने का झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से बैंक है जो हमें जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का ऑप्शन देता है? तो देखो, ऐसे में तो काफी सारे बैंक है इंडिया में जो आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का ऑप्शन देता है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये है ना कि उनमें हिडन चार्जेस काफी ज्यादा रहता है। एंड कुछ बैंक्स के तो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज ही खराब है। एंड इसलिए आज हम ज्यादा नहीं बल्कि इंडिया के सिर्फ 3 बैंक्स के बारे में ही बात करेंगे जिन्हें जीरो बैलेंस करंट अकाउंट के लिए सबसे सही बैंक्स माना जाता है। एंड इन तीनों बैंक्स को हम टोटल 5 पैरामीटर्स के साथ देखेंगे, लाइक बेसिक चार्जेस, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स लिमिट, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर फैक्टर्स, ताकि आप खुद के लिए एक सही बैंक का करंट अकाउंट को चुन सके। हमारे लिस्ट के 3rd नंबर पे आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बीओबी लाइट करंट अकाउंट। सबसे पहले हम इसके वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीओबी लाइट करंट अकाउंट पे हमें कंप्लीटली जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का फीचर मिलता है, यानी कि आप इस करंट अकाउंट को जीरो बैलेंस के साथ शुरू कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको बड़ौदा बैंक की तरफ से फ्री में एक वीजा व्यापार का डेबिट कार्ड मिलता है एंड एक फ्री क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक फ्री कीवर्ड कोड जनरेशन मिल जाएगा, एक कीवर्ड साउंड बॉक्स मिल जाएगा एंड एक पीओएस मशीन भी मिल जाएगा। अब पीओएस मशीन का मंथली चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे उनका एक कंडीशन है कि आपके पीओएस मशीन से मंथली अगर 1 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो आपको कोई मंथली चार्जेस देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से कम अगर ट्रांजैक्शन होता है तब वो आपसे कुछ चार्जेस डिमांड करेगा। कैश ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो आप मंथली बड़ौदा बैंक के किसी भी होम ब्रांच या नॉन होम ब्रांच में अप टू 50,000 रुपए ही डिपॉजिट कर पाएंगे। और अगर आप 50,000 के ऊपर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हर 1000 नोट्स पर 10 रुपए करके चार्जेस लिया जाएगा। यानी कि सपोज अगर आप 10 रुपए का 1000 नोट्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो आपसे मिनिमम 10 रुपए करके हर 1000 नोट्स पर चार्ज करेगा। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो आप बड़ौदा बैंक के किसी भी होम ब्रांच या नॉन होम ब्रांच से मंथली 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप महीने में 5 बार से भी ज्यादा विड्रॉल ब्रांच से करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर बैंक आपसे 150 रुपए का चार्जेस लेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोला बल्कि ब्रांच ट्रांजैक्शन के बारे में बोला है। चेकबुक की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको शुरुआती में 50 चेकलिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद हर चेकलिफ्ट के बदले आपसे 5 रुपए करके चार्जेस लिया जाएगा। हमारे लिस्ट के 2nd नंबर पे आती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एयू डिजिटल करंट अकाउंट। नाउ एवरीवन नोज दैट कि स्मॉल फाइनेंस सेक्टर बैंक्स के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक काफी बेहतरीन बैंक निकल कर आता है। एंड यहाँ पे एयू डिजिटल करंट अकाउंट आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का भी फैसिलिटी देता है, जहाँ पे आपको कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने का जरूरत तो नहीं पड़ता। इवन आपको अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच में जाने का भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एंड साथ में एयू की तरफ से आपको फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई एनुअल चार्जेस देने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कैश ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच में पर मंथ अप टू 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक आपसे पर 1000 रुपीज पे 4 रुपए करके चार्जेस लेगा, प्लस हर ट्रांजैक्शन पे आपको 50 रुपए करके एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बात भी कहता है कि अगर आपको हर महीने में मिनिमम 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट रखना है तो आपको 2500 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं रखते तो आपसे वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लेगा, बस आप नेक्स्ट मंथ से कैश डिपॉजिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड टाइम फ्री कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। अब एयू डिजिटल करंट अकाउंट के वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 100 फ्री चेकलिस्ट मिल जाता है एंड इसके बाद हर चेकलिस्ट का 2 रुपए करके चार्जेस लेगा। साथ में फ्री नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग प्लस SMS अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हमारे लिस्ट
लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे आता है इंडसइंड बैंक का करंट अकाउंट। अब यहाँ पे इंडसइंड कस्टमर्स को टोटल उनका 14 प्लस टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट्स की वेरिएंट्स ऑफर करता है, जिनमें से उनका मोस्ट पॉपुलर एंड जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट। अब ये दोनों तरह के करंट अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ खुल तो जाता है एंड इन दोनों अकाउंट को हम ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के साथ ही ओपन कर सकते हैं एंड इन पे हमें कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। बट इन दोनों अकाउंट पे एक कंडीशन है कि हमारे अकाउंट ओपन होने के बाद एक महीने में एटलीस्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए एंड अगर नहीं होता देन ऑन दैट केस हमसे 600 रुपए करके चार्जेस लिया जाएगा। साथ में इन दोनों अकाउंट पर ही हमें बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसका एनुअल चार्ज 249 रुपीज का होता है। कैश ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट पे हम एक महीने में मैक्सिमम 4 लाख रुपए का ही कैश डिपोजिट होम ब्रांच में कर सकते हैं एंड अगर हम नॉन होम ब्रांच में कैश डिपोजिट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई फ्री लिमिट नहीं मिलता, बल्कि तब हमसे पर 1000 के डिपॉजिट पे 4 रुपए करके बैंक चार्जेस लेगा, प्लस हर डिपॉजिट पे बैंक हमसे 50 रुपए का चार्जेस भी लेगा। वहीं पे दूसरी तरफ इंडस तरक्की करंट अकाउंट पे हम एक महीने में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फ्री कैश डिपॉजिट होम ब्रांच एंड नॉन होम ब्रांच दोनों जगह में ही कर सकते हैं एंड अगर हम एक महीने में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हैं देन ऑन दैट केस पर 1000 के डिपॉजिट पे बैंक हमसे 4 रुपए का चार्जेस लेगा, प्लस हर डिपॉजिट पे बैंक हमसे 50 रुपए का चार्जेस भी लेगा। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें देन इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट दोनों के केस पे ही हम बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी होम ब्रांच नॉन होम ब्रांच वाली झंझट नहीं है। बट अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं देन पर मंथ अप टू 5 ट्रांजैक्शन तो हमारा फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद एक महीने में हम जितनी भी टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे ना उस पे बैंक हमसे 21 रुपए करके फी चार्ज करता रहेगा। नाउ इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट इन दोनों के वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस तरक्की करंट अकाउंट पे हमें पर मंथ 50 चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एंड अगर हमें एडिशनल चेकलिस्ट का जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे हमसे पर चेकलिस्ट पे 2 रुपए करके चार्जेस लिया जाता है। वहीं पे इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड चेकलिस्ट मिल जाता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।